हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म मैथ स्टडी पॉइंट। अपन पढ़ रहे हैं आपकी कक्षा 6 और 7 की जो मैथ्स की कार्य पुस्तिका है उसका अपन सॉल्यूशन कर रहे हैं। एक एक कार्यपत्रक को अपन ने अच्छे वे से पढ़ा है। अब तक की क्लास में अपन ने 34 कार्यपत्रक कंप्लीट हो गए हैं, साथ ही 6 आकलन भी कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हैं तो वो जाके देख लें, उनकी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है कक्षा 6 और 7 की मैथ्स की वर्कशीट का सॉल्यूशन, आप उसको अच्छे से देख सकते हैं। तो अपन आज की क्लास में अपन स्टार्ट करेंगे क्या कार्यपत्रक 35 का सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो कार्यपत्रक 35 अपन को क्या फाइंड आउट करने के लिए बोल रहे हैं, भाजकता के नियम समझ में आएंगे। जो पीछे वाला कार्यपत्रक था उसमें भी अपन ने भाजकता के नियम पढ़े थे, और अगर इसके माध्यम की बात की जाए तो ये एक सरल प्रकार का आपका कार्यपत्रक रहने वाला है। एक एक क्वेश्चन को अपन स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं, आपको अच्छे वे से समझ में भी आ जाएगा। पहला प्रश्न, नीचे दी गई संख्याओं में उन संख्याओं पर गोला बनाइए जिनमें 5 का पूरा पूरा भाग जाता है। तो मैं बता दूं, 5 से विभाजित होने वाली संख्याओं का इकाई अंक या तो 0 मिलेगा या फिर आपको 5 मिलेगा। सीधा सिंपल सा याद रखना है आपको कि 5 से वही संख्याएं डिवाइड होंगी जिसका इकाई अंक या तो आपको 0 मिले या फिर कितना मिले, 5 मिले। वो संख्याएं क्या हो जाएंगी, 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाएंगी। तो इसमें से छाट लेंगे अपन 25, गोला लगाना है ना, तो 25 क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। 30 भी विभाजित हो जाएगी, 35 भी हो जाएगी, 45 भी हो जाएगी, 50 भी हो जाएगी, क्योंकि इन सबके लास्ट में या तो 0 दिखाई दे रहा है और या फिर 5। फिर 75 सही रिजल्ट है, 95 भी सही रिजल्ट है, 70 भी सही रिजल्ट है, 55 भी सही रिजल्ट है, 90 भी हो जाएगा। और उसके बाद में कोई सी भी संख्या 5 से डिवाइड नहीं होने वाली है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 संख्या ऐसे थी जो 5 से डिवाइड हो रही है, क्योंकि इनके एंड में क्या मिला है अपन को, 0 और 5 मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में एक ऐसा अंक लिखिए ताकि वो 10 से विभाजित हो जाए। जैसे पहली संख्या है तो 10 से विभाजित होने का रूल यही है कि उसके एंड में 0 होना चाहिए। तो इन सब में क्या है, एंड में 0 है। इसके एंड में 0 नहीं है तो आप इसमें 0 भर दो, क्योंकि इसको अपन 10 से विभाजित करेंगे तो देखो कितना आएगा। मैं आपको फॉर एग्जांपल बता देता हूँ, जब आप इसको 10 से डिवाइड करोगे तो इसके बट्टे में 10 लिखोगे, बिंदु से बिंदु कट जाएगा, ये शेष रहने वाला है। इसमें देखो तुम कुछ भी भर सकते हो, आपका रिजल्ट क्या आएगा, सही आएगा। इसमें तुम 2 भर दो, इसमें 3 भर दो और इसमें 4 भर दो, कुछ भी भर दो, रिजल्ट वही आने वाला है। कैसे, सुनो ध्यान से, इसको डिवाइड करो भाई तुम। एक मैं आपको बता ही देता हूँ, जैसे ये बताऊं कि 37 89 40 को अपन को किससे डिवाइड करना है, तो बेसिक सा अपन 10 बट्टे में लिखेंगे, ये कट जाएगा, ये रिजल्ट आ जाएगा अपना। अगर आपको अच्छे से भाग दे के बताए जाए तो वो भी देख लो आप, इसको बाद में कर लेंगे अपन इस क्वेश्चन को। यहाँ पे अब मैं भाग दे रहा हूँ, कितना है आपका रिजल्ट, 37 89 40। तो इसको 10 से डिवाइड करेंगे, 3 बार भाग जाएगा, 30 आएगा, कितना बचेगा 78। 7 बार भाग जाएगा, 70 आएगा, कितना शेष रहेगा 8। क्या उतारोगे 9। 8 बार भाग जाएगा, कितना शेष रहेगा 9। क्या उतारोगे 4। तो फिर ये कितनी बार जाएगा, 9 बार भाग जाएगा, कितना आया 90। फिर क्या आया 4। फिर 0 उतारोगे तो ये कितनी बार भाग जाएगा, 4 बार। तो ये रिजल्ट हो जाएगा आपका कितना, 40 हुआ ना लास्ट में, तो 40 क्या आएगा, ये रिजल्ट आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे कोई भी संख्या भर दो, लास्ट में 0 होना चाहिए, रिजल्ट क्या आएगा वो का वो ही आ जाएगा। आप इन क्वेश्चंस के करके देखना, रफ कॉपी में आपका भी सेम ही रिजल्ट आने वाला है। अब करते हैं अपन नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस। जो नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस हैं वो आपके गुणनखंड पे आधारित हैं। किस पे आधारित हैं, गुणनखंड पे आधारित हैं। तो इनको भी अपन अच्छे वे से फाइंड आउट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3, बड़े ही सिंपल तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, नीचे दी गई संख्याओं के गुणनखंड, ठीक है, वह गुणनखंडों की संख्या लिखिए। जैसे 1 है, 1 को किस किस से डिवाइड कर सकते हैं अपन, 1 से, और इसके गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, 1 ही होगी। 2 को किस से कर सकते हैं, 1 से, यानी कि 2 में 1 का भी भाग जाता है, 2 का भी जाता है, गुणनखंडों की संख्या 2। 3 को किससे करोगे, 1 से,
और 3 से, तो गुणनखंडों की संख्या 2 आ जाएगी। 4 को अपन 1 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 2 से भी कर सकते हैं, 3 से, सॉरी 3 से नहीं कर सकते अपन, 4 से डिवाइड कर सकते हैं। तो गुणनखंडों की संख्या कितनी आ जाएगी? 3। 5 को अपन 1 से कर सकते हैं, 5 से कर सकते हैं, गुणनखंडों की संख्या 2। 6 को अपन 1 से कर सकते हैं, 2 से कर सकते हैं, 3 से कर सकते हैं और 6 से, गुणनखंडों की संख्या 4। 7 को अपन 1 से कर सकते हैं और 7 से कर सकते हैं, गुणनखंडों की संख्या 2। 8 को अपन 1 से कर सकते हैं, 2 से कर सकते हैं, 4 से कर सकते हैं, 8 से, गुणनखंडों की संख्या 4। देखो इसमें दे रखा है पहले से कि वे संख्याएं जिनके गुणनखंड 1 और स्वयं होते हैं वो अभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, वो नीचे की बात है, वो मैं आपको बाद में बता दूंगा, पहले गुणनखंड देख लेते हैं। अब देखो 9 का गुणनखंड 1 भी होता है, 3 भी होता है, 9 भी होता है, तो गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई? 3। 10 को 1 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 से, 5 से और खुद से 10 से, तो गुणनखंडों की संख्या 4। 11 का 1 और 11 2 हो गए। 12 को 1 से भी कर सकते हैं, 2 से भी, 3 से भी, 4 से भी, 6 से भी और 12 स्वयं से भी हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6, इसमें गुणनखंडों की संख्या 6 आ जाएगी। 13 को ओनली फॉर 1 और 13 से ही कर सकते हैं, गुणनखंडों की संख्या 2। 14 को 1 से कर सकते हैं, 2 से कर सकते हैं, 7 से कर सकते हैं और 14 से, गुणनखंडों की संख्या 4। 15 को 1 से, 3 से, 5 से और खुद 15 से हो जाएगा, तो गुणनखंडों की संख्या 4। 16 को 1 से, 2 से, 4 से, 8 से और खुद 16 से, तो गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। ये था क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें अपन ने गुणनखंड किए हैं और गुणनखंडों की संख्या लिखी है कि वो कितनी आने वाली है। अब पढ़ते हैं अपन नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। अगर आपने इसको नहीं लिखा है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर वीडियो को धीरे करके देख लेना। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, उसमें अपन को ये बातें सीखनी पड़ेंगी कि भाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, अभाज्य संख्या कौन सी होती है। उसके बाद में अपन क्या कर सकते हैं, इसका रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो आपको आना चाहिए, मुझे लगता है आपको आता है कि भाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं और अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं। तो मैं आपको बता देता हूं, देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है पहले पॉइंट में कि वे संख्याएं जिसके गुणनखंड 1 और स्वयं होते हैं वो अभाज्य संख्या कहलाती हैं, और वे संख्याएं जिनके 2 या 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं वो भाज्य संख्या कहलाती हैं। संख्या 1 न तो भाज्य संख्या है और 1 ही क्या है, अभाज्य संख्या है। ये 3 गुणधर्म हैं, ये आपको याद रखने हैं। पहला कि वे संख्याएं जिनके गुणनखंड 1 और स्वयं होते हैं वो अभाज्य कहलाती हैं। वे संख्याएं जिनके गुणनखंड 1 स्वयं और अन्य तीसरी संख्या से भी डिवाइड होता है वो भाज्य संख्या कहलाती हैं। और वे संख्याएं जिनमें देखो एक ऐसी संख्या है जो ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य संख्या है। अब अपन को क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है, भाज्य संख्याओं पे गोला लगाना है, यानी कि अपन को वो संख्याएं चूज करनी है जो भाज्य होती है। 1 ना तो भाज्य है ना अभाज्य है, 2 क्या है, अभाज्य संख्या है, तो भाज्य नहीं है, क्या है, नहीं है। समझ गए? 2 को मत लगा लेना तुम, 4 को लगा लो, 6 को लगा लो, 8 को लगा लो, 10 को लगा लो। क्यों 4 को क्यों लगाया? क्योंकि 4, देखो मैं बताऊं, 4 को इसलिए लगाया क्योंकि 4 के गुणनखंड 1 2 4, तो 1 और स्वयं हो गए, एक अन्य संख्या है जो इसको डिवाइड कर रही है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या हो गई, 4 हो गई। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। फिर 12 14 15, 15 भी भाज्य संख्या है। फिर 16, इसके बाद में 18 20 21 22 24 25 26 27, ये सारी क्या है, भाज्य संख्याएं हैं। 28 भी भाज्य संख्या है, 30 भी भाज्य संख्या है, 32 33, क्योंकि ये 1 से भी डिवाइड होती है, 3 से भी डिवाइड होती है, 11 से भी डिवाइड होती है, 33 से भी डिवाइड होती है। 34 35 36 38 39 40 42 44 45 46 48 49 50 51, ये सारी की सारी क्या है, भाज्य संख्याएं होने वाली हैं। आप इनको अच्छे से फुलफिल कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे। नीचे लिखी संख्याएं किस किस से भाज्य हैं। 10
10 1 से भाज्य है, 2 से है, 5 से है और 10 से है। 16 1 से है, 2 से है, 4 से है, 8 से है और 16 खुद से है। 15 1 से भाज्य, 3 से भाज्य, 5 से भाज्य और 15 से भाज्य है। ये 1 से है, 5 से है और खुद किससे है, 25 से भाज्य है। तो ये हो गया क्या, किन किन से भाज्य है वो अपन ने लिख दिया है। ये आपका कार्यपत्रक क्या होता है भाई, कंप्लीट होता है। इस कार्यपत्रक में अपन ने भाज्य संख्याओं के बारे में चर्चा की है। आपको अच्छे वैसे समझ में आ गया होगा। कितना समझ में आया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना कि सर हमें इतना कार्यपत्रक समझ में आ गया। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना तथा अपने यार दोस्तों के साथ सबके साथ इस वीडियो को शेयर करना, ताकि वो भी कक्षा 6 और 7 में पढ़ रहे हैं वो भी अपनी नोटबुक में ये लिख सकते हैं और वो अपनी मैथमेटिक्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वाले कार्यपत्र के साथ, तब तक आपको बहुत बहुत धन्यवाद।